हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं बना रही हूँ खाने में मैं आज बना रही हूँ सिंपल गोभी की सब्ज़ी और रोटी। और बेटी के लिए बना दूँगी आलू का पराठा। और आज है द्वादशी, तो चावल मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे जब एकादशी का व्रत रखते हैं तो जब उसका दूसरे दिन के लिए व्रत खोलते हैं, पारण करते हैं, तो चावल ज़रूर खाने चाहिए। तो इसलिए मैं नहाने के बाद में खिचड़ी बनाऊंगी, तो उसी से अपने ठाकुर जी का भोग भी लगा दूंगी, लड्डू गोपाल का, और फिर उससे अपना व्रत भी खोल लूँगी। इसलिए मैं अभी नहीं बना रही हूँ। मेरी बेटी उठ चुकी है, तो वो बोल रही है मम्मा मुझे दूध दे दो, मैं दूध पी लूँगी, फिर वो फ्रेश वगैरह हो जाएगी। और यहाँ मैंने गोभी छौंक दिया। वही सिंपल जो बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, वही सिंपल मसाले यूज़ करती हूँ। गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ जब एक सब्ज़ी बनाती हूँ तो, क्योंकि मेरी मम्मी को नुकसान देता है। 2 सब्जियाँ बनाऊँ तब चलो एक में मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर धूप अभी गाइस 5:30 हो रहा है, और सीधे धूप इतनी तेज़, मतलब जो सूर्य की किरणें हैं तो सीधे मेरे विंडो में से सामने को ही, जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो विंडो से सीधे उनकी किरणें आ रही हैं। और वो गैस पे कढ़ाई का जो धुआं है, तो उससे बड़ा अजीब सा किचन में बहुत गर्मी सी अजीब सा हो रहा है। फिर मैं आटा लगा लूँगी, और मैं जल्दी जल्दी ये काम कर रही हूँ। फिर बेटी के लिए भी रेडी करना होगा, और उसको रेडी कर दूँगी। और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, तो मैंने आटा लगा लिया है। अब सब्ज़ी बन चुकी है, और तब तक, और फिर मैंने जब उससे पूछा तो उसने फिर ये भी बोल दिया मम्मा मुझे मैगी भी लेकर जानी है। आज फर्स्ट टाइम वो मैगी लेकर जा रही है स्कूल। और मैंने बहुत मना भी किया कि मैगी रहने दो बेटा, घर पर ही खा जाओ या आके खा लेना, लेकिन वो नहीं मानी कि मेरी फ्रेंड मैगी और पास्ता लेकर आते हैं, मैं भी जाऊंगी। फिर भी मैंने उसको पराठा बनाया है। तभी मैंने इधर नाशपाती काटने लगी थी मैं, तो नाशपाती हस्बैंड के लंच बॉक्स में, अपनी बेटी के लिए, दोनों के लिए नाशपाती रख दूँगी। तो फिर यहाँ पर मैं नाशपाती काट रही हूँ। उधर धूप के चक्कर में कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसमें गाइज मेरी कोई भी गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था, मैंने ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा दिया था कि इस तरह की इतनी धुंधली वीडियो बनेगी, और थोड़ा सा भी आइडिया होता। और मेरा किचन कुछ इस तरह से है, मुझे जहाँ पर मैं ट्राइपॉड रखती हूँ तो इस तरह से ही रखा जाएगा, कहीं पर भी इसको इधर उधर कर लो तो होता ही नहीं। और जैसे ही मैं आ रही हूँ इधर धूप के सामने, तभी तुरंत सही लग रहा है देखने में। लेकिन फिर मैंने अपना ट्राइपॉड मतलब इस साइड में आकर रखा। हस्बैंड ने जब बोला इधर को रखो तभी सही होगा, तो फिर मैंने इधर रख लिया। अभी नहाने की जिद कर रही है कि जल्दी से मुझे नहला दो। तो भगवान, मैंने कहा नहा कर पूजा करनी है, तो पहले ही पूजा करने लगी। कह रही है मम्मा मैंने पहले ही पूजा कर ली है, नहाने के बाद अगर लेट हो गया तो नहीं कर पाऊँगी, ऐसी बातें करती है। और फिर मैं इसके लिए मैगी बना रही हूँ। गोभी बन चुकी थी, तो मैंने उसमें अब हरा धनिया डाल दिया है काटने के बाद में। और यहाँ मैंने नाशपाती काट दी थी, और बेटी के लिए छील कर रखी है, वो छिलका नहीं खाती है, फिर उसको दिक्कत होती खाने में। हस्बैंड के लिए ऐसी रख दी है, मतलब काटने के बाद में। अब ये नहाकर आ गए, अपनी पूजा पाठ करेंगे ये। और मैंने यहाँ पर उनके लंच में गोभी भी रख दिया, और गोभी के ही 2-3 आलू निकाल लिए थे मैंने, और तो उससे ही मैं उसके लिए आलू का पराठा बना दूँगी। फिर मैं रोटियाँ ही सेक पाई, फिर वो रोने लगी कि मम्मा मुझे नहलाओ बार बार। तो मम्मी ने बोला ऐसा करो तुम नहला दो इसे, और मैं बची हुई रोटियाँ मैं सेक ले रही हूँ। उधर मैगी भी उसकी बन चुकी है। और यहाँ पर जो मैंने कल अचार के लिए आम काटे थे रात में, तो उनकी गुठलियाँ रह गई थी, उन पर थोड़ा थोड़ा गूदा था, तो मैंने मम्मी से कहा आप इसको अलग कर दो, बैठी हो, फिर मैं इसको सूखने डाल दूँगी। तो इसका भी कुछ, मेरी बेटी के लिए हींग वाला अचार बहुत पसंद है, तो वो बना दूँगी। तो मम्मी ने वही गुठलियाँ ले आई हैं मम्मी, साफ करके काट कर। फिर यहाँ पर मैं रोटी सेकूँगी, और मैंने इसकी मैगी भी लगा दी है टिफ़िन में, जिससे वो ठंडी हो जाए, उसकी भाप निकल जाए। और यहाँ पर मैं रोटियाँ सेकूँगी, और हस्बैंड के लिए गोभी रख दी है, नाशपाती रख दी है।
आज बिल्कुल सिंपल सा लंच बनाया है, क्योंकि जब मेरी बेटी स्कूल जाती है तो मुझे उसके लिए भी कुछ रेडी करना, सब कुछ अभी उसका मैं ही करती हूँ। टीथ क्लीन भी मैं ही करती हूँ। ब्रश अगर उसको दे भी दो, ब्रश पर पेस्ट लगाकर, तो वो आगे आगे से दांत तो साफ कर लेती है, लेकिन जो अंदर दाढ़ वगैरह होती है वो अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती है। तो ये सारे काम मुझे ही उसके करने पड़ते हैं। और फिर मुझे लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने ये सिंपल सा ही लंच बना दिया। और हस्बैंड को ये पसंद भी आता है, वो कहते हैं चावल वगैरह रात को बनाया करो, जिससे हम आराम से गरम गरम खा सकें। तो यहाँ पर ये पता नहीं क्या क्या अपनी मस्ती कर रही हैं मुझसे बार बार आकर, और जो भी कहती हैं करना भी पड़ता है। अब मैं इसको, हस्बैंड का लंच बॉक्स तो मैंने रेडी कर दिया, जो रोटियां सेकी थी उन पर घी लगाकर उनको पैक कर दिया है। मैंने मम्मी से बोला इसका जो आलू का पराठा बनना है वो आप बना दो, तो मम्मी बोली ठीक है हम बना रहे हैं, तुम जाओ इसको रेडी करो। तो फिर मैंने इसको नहला दिया, प्रेस करा दी, फ्रेश वगैरह हो गई थी, ब्रश करा दिया, फिर नहा ली है ये। फिर इसको मैं बता रही हूँ कि तुम्हारा रुमाल इस वाली पॉकेट में है, और इसके बाल वगैरह बना दूँगी अच्छे से। और ये बिल्कुल ऑयल वगैरह नहीं पड़वाती है बालों में, कुछ भी नहीं, बस इसको इसकी जो सूज है वो पहना दूँगी। फिर ये रेडी हो गई है। फिर मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता रही थी कि वो चीज़ आपकी वहाँ पर रखी हुई है। अब ये भी रेडी हो गई है और बोल रही है मैं फर्स्ट आ गई, पापा से पहले मैं तैयार हो गई। इसका ये बहुत रहता है, ये पापा कहीं पहले रेडी नहीं हो जाए, तो इस चक्कर में फिर मैंने इसकी बॉटल, टिफ़िन बॉक्स सब कुछ रख दिया है उसमें। बहुत खुश हैं, अब रोज़ स्कूल जाती हैं अच्छे से। फिर ये कपड़े वॉश करने हैं मुझे, ये हस्बैंड के कपड़े हैं, और ये टॉवल भी धोनी है, ये सारे कपड़े मैंने धोने के लिए डाल दूँगी। तो मैंने बस चेक कर लिए थे पॉकेट वगैरह, कहीं कुछ हो ना, पॉकेट में सिक्के वगैरह होते हैं तो मशीन ख़राब हो जाती है। फिर ये आम थे जो रात को मैंने काट के रख दिए थे नमक डालकर, अब मैं यहाँ पर, ये धूप आ गई है बरामदे में, तो इनको सूखने के लिए रख दूँगी। तो ये सूख जाएंगे, फिर शाम को या कल को इनका अचार बना दूँगी। फिर मैं आ गई अपना किचन क्लीन करने, सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है यहाँ पर। बस एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए दोबारा से बताना चाह रही हूँ मैं कि ये सब कुछ मैं क्लीन करती हूँ। सब सामान साइड से कर दिया है, जो खाना वगैरह बनाया था, दूध का भगोना वगैरह है वो सब कुछ। फिर अपना काउंटर टॉप भी साबुन का स्क्रब लगाकर इसको भी क्लीन कर दिया। मैं ये डेली करती हूँ क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो तो मेरे इस पर ना छिपकली आ जाती है, अगर यहाँ पर कुछ भी पड़ा हुआ हो तो मैं बिल्कुल इसको साफ़ सुथरा रखती हूँ ताकि इस पर छिपकली वगैरह कुछ भी ना आए। अब ये बर्तन मैंने मांज लिए हैं, अब इनको मैं धो रही हूँ। अब अच्छे से साफ़ करके इनको भी धो दूँगी। फिर मैं नहाने के बाद मैंने आज अपने पूजा वाले बर्तन भी साफ़ करे थे पीताम्बरी से, और भगवान वगैरह को स्नान में अभ्यंग पाउडर आता है उससे कराती हूँ, उनका स्नान में पीताम्बरी वगैरह से नहीं करती हूँ। तो मैंने जो आरती थी, दीपक था, इस तरह से जो भी सामान था, लोटा वगैरह, वो सब आज क्लीन कर दिया है अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए हैं, उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा, और फिर नहा धो के। अब मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि जो एकादशी, जो द्वादशी को जो व्रत मतलब खोलने का टाइम है वो 8:34 24 मिनट ऐसे कुछ है, 5:34 से वो लग गया है। तो मुझे उसी टाइम में अपना वो निकाल कर सीधा वगैरह निकालूंगी मंस के, फिर मुझे अपना व्रत भी खोलना होगा। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रही थी अपना। इस समय पर 8 बज चुके हैं और मैं फटाफट नहा कर आऊँगी क्योंकि भगवान को स्नान वगैरह तो मेरे हस्बैंड सब कुछ करा गए हैं, तो बस मुझे थोड़ी सी लड्डू गोपाल की पूजा करनी होगी। उसके बाद मैं अपना सीधा मंस दूँगी। और मम्मी ने खिचड़ी बनने के लिए रख दी है, मम्मी नहा चुकी हैं, तो मैंने मम्मी से बोला आप बना दो खिचड़ी, क्योंकि मैं नहा कर बनाऊँगी तो बहुत देर हो जाएगी। तो इस तरह से था आज का मेरा पूरा रूटीन, पूरा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज मेरे भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना, सावन में हरे हरे रंग के कपड़े पहने हैं। आप लोग ज़रूर बताना आपको मेरा मंदिर कैसा लगता है और कैसा लग रहा है। इस समय सावन में बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा मेरा मंदिर हो रहा है। फिर यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी, पूजा वगैरह सब हो गई थी। फिर मैंने अपना सामान लगा दिया था थाली में। इसमें मैंने चावल, आटा, चीनी, आलू
और दाल, हल्दी, मिर्च, पैसे, और फिर मैंने इसमें अचार भी रखा था, मम्मी ने अचार भी रख दो, तो इसको मैंने ऐसे ही मन से दिया है और ये मैं किसी को दे दूँगी दान करके। इतना तो होना ही चाहिए, एक टाइम का किसी का खाना बन जाए। फिर ये मेरी बेटी आ गई थी 10:30-11 बजे, तो और फिर हस्बैंड आए थे 3-4 बजे, तो वो ये पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक लेके आए, फिर हम लोगों ने वो खाया। आप लोग भी खा लीजिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।